ये मेरी जिंदगी की कहानी है जो मैं आज आप सब लोगों को सुनाने पर मजबूर हो गई हूं, ताकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ न हो। मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी। मेरे बाबा भी एक कारोबारी व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने सोचा था कि मेरी शादी भी किसी कारोबारी व्यक्ति से करवाएंगे। वो कहते थे कि कारोबारी इंसान कभी भूखा नहीं मरता। मेरी माँ की जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बाबा सारी जिंदगी बाहर ही रहे, अपने काम में बिजी रहे, माँ को ज्यादा वक्त नहीं दे पाए। यही वजह है कि मेरे और भाई बहन नहीं थे और मैं बिल्कुल ही अकेली थी। मैं भी घर में बोर होती रहती थी। मेरी माँ तन्हाई का शिकार होकर आखिरकार इस दुनिया से चली गई और मेरे पिता ने मेरी शादी महेंद्र नामी व्यक्ति से करवा दी। वो दूसरे शहर में रहता था। मुझे विदा करके अपने साथ ले गया। बाबा ने भी कहा कि अब यहाँ तो तुम्हारी माँ है नहीं और मैं भी अकेला ही होता हूँ। अपना ख्याल खुद रख लूंगा, तुम्हें ज्यादा आने जाने की जरूरत नहीं है। मुझे बाबा की ये बात अजीब लगी, लेकिन बाद में पता चला कि बाबा ने किसी गैर औरत से संबंध पहले से ही बनाए हुए थे और शायद मम्मी को इस बात का पता था। ये दुख उनको ले बैठा और मम्मी इस दुनिया से चली गई। अब वो इस घर में अपनी उसी नाजायज मोहब्बत को ब्याह कर ला रहे थे, इसलिए मुझे भी जल्दी जल्दी घर से निकाल दिया। मेरा पति कपड़ों का कारोबार करता था। उसका कारोबार अच्छा था और घर में भी दौलत की रेल पेल थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन वो भी मेरे बाबा की तरह अपने कामों में बिजी रहता था। हम दोनों की उम्र में 12 साल का फर्क था। शायद यही बात थी कि जो चीजें मैं करना चाहती थी उसको पसंद नहीं थी। वो मुझे शहर करवाने भी ना ले जाता, ना ही बाजार ले जाता। बस मुझे पैसे दे देता कि जो भी चाहिए अपने लिए खुद ही ले लेना, लेकिन मुझे उसका साथ चाहिए था। मेरे ससुराल में कोई भी नहीं था। मेरा एक जेठ था जिसकी पत्नी थी। वो लोग भी अलग घर में रहते थे। मेरी जेठानी का कहना था कि जिस आदमी के पास पैसे ज्यादा होते हैं वो दूसरी औरतों से नाजायज संबंध जरूर रखता है। तुम अपने पति से ज्यादा पैसे ले लिया करो, बेशक खर्च मत किया करो, अपने पास रख लिया करो, पर उसके पास पैसे ना रहने दिया करो, क्योंकि अगर उसके पास जरूरत से ज्यादा पैसे हुए तो वो जरूर गलत रास्ते पर जाएगा। मेरे बाबा ने भी तो यही किया था और मेरी माँ की जो हालत हुई थी मैं अपने साथ नहीं होने देना चाहती थी। उसने कहा कि अपने पति की हर बात माना करो, ये बड़ा मूड़ी किस्म का इंसान है, इसको कभी भी किसी भी काम के लिए इनकार ना करना। इसको इतना खुश रखो कि ये दूसरी गैर औरत के बारे में सोच भी ना सके। ये बात तो अच्छी थी। वैसे भी पत्नी को पति की बात माननी चाहिए, पति पत्नी में मोहब्बत होनी चाहिए। मेरी जेठानी ने मुझे अच्छा मशवरा दिया था। मैंने कहा कि ठीक है। मैं अपने पति का बहुत अच्छा ख्याल रखती थी और वो भी खुश रहता था। लेकिन एक दिन वो बहुत ज्यादा परेशान था। पहले खाना भी नहीं खाया और मैंने जब उससे दूसरी दफा पूछा तो उसने मुझे भी बुरी तरह डांट दिया। मैंने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मेरे से कोई बात न करो, नहीं तो मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, फिर तुम नाराज हो जाओगी। मैं भी एक तरफ बैठ गई और परेशान हो गई कि मेरे पति का नुकसान हो गया है। लेकिन अगले दिन मेरे पति ने कुछ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो सारी रात नहीं सो सका था। उसने इतनी ज्यादा सिगरेट पी थी कि पूरे घर से सिगरेट की बदबू आ रही थी। परेशानी में वो बहुत ज्यादा सिगरेटें जलाया करता था। उसने मुझे बुलाया और कहा कि तुमसे एक जरूरी बात करनी है, तुमको मेरे लिए कुछ करना होगा। मैंने कहा कि मैं तो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसने कहा कि क्या कर सकती हो मेरे लिए? मैंने कहा कि जो भी आप कहेंगे मैं कर सकती हूँ, आप ही तो मेरा सब कुछ है। बाबा भी दूसरी शादी करके बैठ गए हैं और अगर माँ बाप जिंदा भी हो तो भी बेटियां उनके घर वापस जाते हुए अच्छी तो नहीं लगती ना। मैंने तो आपके साथ ही रहना है। मेरी जेठानी ने जो मुझे सिखाया था मैं उसी तरह से पेश आ रही थी। मेरे पति ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा काम करना है। उसने मेरे कान में वो बात बताई तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये तो काफी अजीब है। हम लोग जिस जगह रहते थे बाहर होलसेल का बाजार था, यानी हमारे घर का दरवाजा खुलते ही बाजार शुरू हो जाता था। वहां पर होलसेल की दुकानें थी और वो सारी दुकानें ही कपड़ों की थी, इसलिए वहां पर ज्यादा मर्दों का आना जाना रहता था और औरतें नहीं आती थी, क्योंकि यहाँ व्यापारी आया करते थे। और मेरे पति का कहना था कि तुम्हें अपनी कमीज का दामन फाड़ के बाहर दरवाजे के आगे बैठना होगा। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि इस तरह क्या होगा? उसने कहा कि मुझसे ज्यादा सवाल मत करो, जो मैं करने के लिए कह रहा हूँ करो, क्योंकि उसमें फायदा है। क्या तू अपने पति का फायदा नहीं करवाएगी? मैंने कहा कि ये सब कुछ बहुत अजीब है,
मुझे डर लग रहा है। उसने कहा कि कोई तुम्हें उठाकर थोड़ी ले जाएगा, मैं भी घर में बैठा हूँ, बस थोड़ी देर की बात है, मेरी बात मान लो। उसने पहले तो मुझे बड़े प्यार से कहा, मेरी मिन्नत की, लेकिन जब मैं आगे से कुछ न बोली तो उसने मुझे डांटना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम्हें ये काम करना होगा, अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा और फिर कानूनी तौर पर तुमसे तलाक लेकर दूसरी शादी कर लूंगा। उसने मेरी कमीज का दामन फाड़ दिया और मुझसे मेरा दुपट्टा भी छीन लिया और मुझे ले जाकर बाहर दरवाजे पर बैठा दिया। सुबह का वक्त था, खुद वो कमरे में चला गया। मुझे बड़ा ही अजीब महसूस हो रहा था। मैं लोगों को देख रही थी और लोग मुझे देख रहे थे। जल्द ही सब लोगों ने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया और वो सब लोग भी हैरान हुए। सबको पता था कि मैं महेंद्र की पत्नी हूँ और अभी हमारी शादी हुई है। मैं इस तरह से बैठी थी और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बेइज्जती थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मुझे उसने ये भी नहीं बताया कि मुझे कितनी देर बैठना होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो आया और मुझे वहां से ऐसे उठाकर ले गया कि जैसे मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ बैठी थी। उसने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती है, तू मुझे बाजार में बदनाम कर रही है, अंदर चल। अंदर आकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मुझे कहा कि जाओ कपड़े बदल लो और मेरे लिए खाना बना दो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं हैरान रह गई, ये सब कुछ क्या था। हमारे मोहल्ले में एक औरत रहती थी जो अक्सर मेरी मम्मी के पास आया करती थी और अजीबोगरीब किस्म की बातें करती थी। कभी कहती थी कि मेरे देवर के मेरे साथ गलत संबंध है, वो मुझसे जबरदस्ती सब कुछ करवाता है। उसका कहना था कि मेरा ससुर भी मुझ पर नजर रखता है और मेरी सास को सारा कुछ पता है, मेरी देवरानी को भी सब कुछ पता है, लेकिन वो लोग कुछ बोलते ही नहीं है। वो इस तरह की अजीबोगरीब बातें करती थी तो मैं कहती थी कि झूठ बोलती है, वो लोगों के सामने खुद को परेशान बताती है। इस तरह थोड़ी होता है। अगर एक व्यक्ति किसी औरत पर नजर रख रहा है तो उसकी पत्नी को जब ये बात पता चलेगी तो क्या वो अपने मर्द को नहीं रोकेगी। लेकिन मम्मी कहती थी कि तुम्हें नहीं पता बेटी, दुनिया में बड़े अजीबोगरीब किस्म के लोग होते हैं और आज मेरे साथ भी एक अजीब हरकत हो गई थी। मेरे पति ने ये क्या किया, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही थी। मैं उससे अगर इस बारे में कोई सवाल करने की कोशिश करती तो मुझे डांट देता। शाम हुई तो वो बहुत ज्यादा खुश था। वो मेरे लिए एक नया सूट लेकर आया। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए थे ना, ये देखो मैं तुम्हारे लिए नया जोड़ा लेकर आया हूँ। जो उसने मेरा जोड़ा खराब किया था वो तो बहुत ही नॉर्मल था, लेकिन मेरे लिए बहुत खूबसूरत जोड़ा लेकर आया था। मेरा मूड खराब था। उसने कहा कि अरे क्या हो गया, अब जो हुआ उसको भूल जाओ। देखो मैं तुम्हारे लिए कितने प्यारे कपड़े लेकर आया हूँ, कल ही इसको किसी दर्जी को दे देना ताकि ये सिल जाए, फिर इतवार वाले दिन हम लोग सैर करने जाएंगे। ये बात सुनी तो मैं हैरान रह गई। जब से शादी हुई थी मेरे पति ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। उसने कहा कि भूल जाओ सब कुछ, जो हो गया सो हो गया, अब उसको बदल नहीं सकते। और ये लो कुछ पैसे भी रख लो, इस सूट के साथ के जूते और जो सामान होते हैं वो ले लेना। मुझे तो पता नहीं है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। अब उसका व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया था। हमने खाना खाया, हंसी मजाक भी किया और दिन इसी तरह गुजर गया। मैंने पूछा कि आपका मूड अच्छा कैसे हो गया, तो उसने कहा कि मुझे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। पहले मुझे कारोबार में नुकसान हो गया था, इसलिए मेरा मूड खराब था, लेकिन अब फायदा हो गया है तो मेरा मूड भी अच्छा हो गया है। हम कारोबारी लोग इसी तरह के होते हैं, तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा। मैंने कहा कि मेरे बाबा भी ऐसे ही थे, लेकिन आप फिर भी अच्छे हैं, आपको मेरा ख्याल है। बाबा को तो मेरी मम्मी का इतना भी ख्याल नहीं था। उसने कहा कि बस ऐसे ही मेरी हर बात माना करो तो फिर इस घर में सब कुछ ठीक रहेगा। वैसे भी घर में और है ही कौन, हम दोनों ही तो हैं और हम दोनों ने ही साथ रहना है। जो मेरे साथ हुआ था मैं उसे बुरा ख्वाब समझकर भूल गई थी। दिन इसी तरह गुजरने लगे। मेरे पति का मूड 3-4 दिन तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक दिन फिर से वो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। आज फिर से उसका मूड खराब था। उसने मेरे साथ झगड़ा किया और घर के कुछ बर्तन भी तोड़ दिए। मैं बार बार उससे पूछ रही थी कि क्या बात है, क्या मैं मदद कर सकती हूँ। उसने कहा कि हाँ तुम मदद कर सकती हो, जो तुमने पहले किया था वो तुम्हें दोबारा करना होगा। मैं फिर से परेशान हो गई, मैं वो नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं करूंगी। उसने कहा कि फिर मेरे सामने भी मत खड़ी हो, बड़ा कहती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और इतना सा काम नहीं कर सकती। मैंने कहा कि ये सब कुछ बहुत अजीब है, मुझे अजीब लगता है, लोग मुझे अजीब अजीब नजरों से देखते हैं।
उसने कहा कि क्या हो गया, जब औरत वैसे बाजारों में तैयार होकर जाती है क्या तब सब लोग उनको नहीं देखते? कोई तुझे उठाकर नहीं ले जाएगा। मैं इधर ही तो हूँ। तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं है? मैंने कहा कि है, लेकिन आप ये सब कुछ क्यों करवा रहे हैं? उसने कहा कि सवाल मत करो, अगर मेरी मदद करनी है तो करो, नहीं तो यहाँ से जाओ। शायद मुझे मेरे सारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि मुझे तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम किसी काम की नहीं हो। ये बात सुनने की देर थी, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मेरा दिल बैठ गया और हालत खराब होने लगी। मैंने कहा कि जो भी करवाना है करवा लो, पर दूसरी शादी का नाम मत लेना। वो इस बात पर खुश हो गया। उसने कहा कि मैं पागल हूं जो तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी करूंगा, जब मेरी इतनी अच्छी पत्नी है। उसने मेरी कमीज का दामन फाड़ दिया। उसने मुझसे मेरा दुपट्टा भी ले लिया और मुझे बाहर बैठा दिया। दहलीज के बिल्कुल पास में बैठी थी और लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। आज तो एक आदमी ने यह भी कह दिया कि बहन ये क्या तमाशा बना रखा है, क्यों अपने पति की इज्जत को बाजार में नीलाम कर रही हो, घर के अंदर जाओ। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। पहली दफा तो लोगों को ये देखकर हैरानगी हो रही थी कि ये हो क्या रहा है, लेकिन इस दफा उनको पता था कि मैं फिर से बैठी हूँ, तो सब बातें कर रहे थे। एक व्यक्ति मेरे पास चादर लेकर आया और उसने कहा कि अपने आप को इससे छुपा लो। अगर तुम्हारा कोई मसला है तो तुम हम सबको बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इस तरह यहाँ पर मत बैठो, अपनी इज्जत खुद ही मत मिटाओ। उसने प्यार से समझाया था, लेकिन मैं क्या कहती। मैं खामोश बैठी थी। मेरी खामोशी मेरा जुर्म बनती जा रही थी। सब लोग समझ रहे थे कि मैं ये जानबूझकर कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ बोल ही नहीं रही थी। थोड़ी देर गुजर गई तो मेरा पति मुझे जबरदस्ती अंदर ले गया और सबको कहा कि माफी चाहता हूँ भाइयों, मुझे माफ कर दो, मैं खुद बड़ा परेशान हूँ इससे। वो अंदर चला गया और अंदर जाते ही उसका व्यवहार फिर से बदल गया। इस दफा वो मेरे लिए सोने की अंगूठी लेकर आया था। उसने कहा कि तुम्हारे इतने प्यारे हाथ हैं, इसमें सोने की कोई चीज तो होनी चाहिए ना। इस दफा मैं बहुत परेशान थी और उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि आप तो कह रहे थे कि नुकसान हो गया है, फिर ये सोने की अंगूठी कहाँ से आई? आजकल तो सोना बहुत ज्यादा महंगा है। उसने कहा कि तुम्हारे लिए कुछ महंगा नहीं है, तुम तो मेरी पत्नी हो। मैंने इतने सारे पैसे क्या साथ में लेकर जाने हैं? मैं तुम्हारे लिए ही तो कमाता हूँ। मेरा दिल बड़ा उदास था। मैंने अपने पति को कहा कि क्यों ना हमारा एक बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो कैसा रहेगा? मेरे पति ने कहा कि हाँ, इसके बारे में भी सोच लेंगे, तुम फिक्र नहीं करो, अभी तो तुम्हारी उम्र भी कम है। इंसान शादी किस लिए करता है? बच्चे पैदा करने के लिए ही तो करता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, बहुत बड़ा घर बनाएंगे, फिर वहां पर जो तुम कहोगी मैं करूंगा। ये लोग जो तुम्हें देख रहे थे उनको भी पता नहीं होगा और ये भी तुम्हें कभी नहीं देखेंगे, तुम्हारे बारे में कोई बात भी नहीं करेंगे। बस यूं समझो कि थोड़े दिनों की तकलीफ है और इसके बाद आराम ही आराम है। ये मामला 1-2 हफ्ते बाद फिर से हो गया। अब तो मुझे साफ लग रहा था कि मेरा पति मुझे इस्तेमाल कर रहा है। जिस दिन उसका नुकसान होता था उसका मूड खराब हो जाता था। जब मैं उसे कहती थी कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, तो वो मुझे ये सब करने के लिए कह देता था और रात तक उसका कोई ना कोई फायदा हो जाता था और वो बहुत ज्यादा खुश होता था। मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे कभी सोने की अंगूठी देता तो कभी महंगा सूट और कभी कभी मेरे लिए बहुत महंगा फोन ले आता था। लेकिन उसके अलावा एक और बात भी बहुत ज्यादा अजीब थी कि मुझे घर से कहीं बाहर लेकर नहीं जा रहा था। फिर एक दिन मैंने उसे किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। उसने कहा कि एक औरत सब कुछ बर्बाद कर सकती है। औरत के पीछे तो बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, न जाने कितनों का खून बहा है। अब मैं क्या करूं? पत्नी है मेरी, इसको सड़क पर फेंक दिया तो इससे भी ज्यादा गंदगी करेगी। परेशान तो बहुत हूं, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। मैं हैरान थी कि वो मेरे बारे में किस तरह की बातें कर रहा था। मैंने उसको कभी परेशान नहीं किया था। मैं तो उसकी परेशानी दूर करने के लिए अपनी इज्जत को भी खतरे में डालकर बैठी थी और वो यहाँ पर मेरी बुराइयां कर रहा था। मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था। जब उसने मुझे देखा तो बात ही बदल दी और फोन बंद कर दिया और कहने लगा कि खाना लगाओ, खाना खाते हैं। मुझे पता है तुमने आज बहुत अच्छा खाना बनाया होगा। एक दिन शाम को मेरा पति घर पर नहीं था, जब मोहल्ले की एक औरत मुंह छुपाकर मेरे घर में आई। वो पहले भी आई थी जब मैं यहाँ पर नई आई थी। उसने मेरे लिए खाना भेजा था और कहा था कि तुमसे दोस्ती करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज वो घर में दाखिल हुई और दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि कोई मुझे देख ना ले कि मैं तुम्हारे घर आई हूँ।
और तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्यों अपने पीछे पड़ गई हो? क्या किया है तुमने? आजकल तुम किस किस्म के कामों में पड़ गई हो? मुझे मेरे पति ने जब पहली दफा बताया तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने कहा कि वो तो अच्छी भली समझदार लड़की है, ऐसा कैसे कर सकती है वो? तुम ये क्या कह रही हो? उसने तो मेरे घर में आते ही बातें शुरू कर दी और मुझे झिंझोड़ना शुरू कर दिया कि पागल तो नहीं हो गई हो? क्या कर रही हो तुम? तुम्हें कोई मसला है क्या? दिमागी मरीज हो क्या? मैंने कहा कि किस तरह की बातें कर रही हैं आप? उसने कहा कि मैं तो फिर भी तुम्हारी भलाई की बातें कर रही हूँ, जो मुंह छुपाकर तुमसे ये पूछने आई हूँ कि बात क्या है। तुम्हें पता है सारा मोहल्ला तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहा है? कोई कहता है कि तुम चरित्रहीन औरत हो, जो अपने पति से झगड़ा करके उसको बेइज्जत करने के लिए अपना दुपट्टा उतार कर कमीज फाड़कर घर की दहलीज पर बैठ जाती हो। और कोई कहता है कि तुम, मैं तो वो शब्द भी नहीं बोल सकती। मैं तुमसे पहले मिली नहीं होती तो लोगों की बातों पर यकीन कर लेती, लेकिन मैं तुमसे पहले मिली थी, तुम इस तरह की नहीं थी। फिर तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? तुम्हारे घर में कोई सास नहीं है, न कोई ननद है, घर में अकेली रहती हो। तुम्हारे पति का इतना बड़ा कारोबार है, दौलत की रेल पेल है, सारा घर तुम्हारे हवाले है। क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए ये सब कुछ कर रही हो? मैंने कहा कि अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपने पति के कहने पर कर रही हूँ। वो बहुत हैरान रह गई। उसने कहा कि पति के कहने पर? कौन सा पति अपनी पत्नी को कहेगा कि कपड़े फाड़कर बाहर दहलीज पर बैठ जाओ? मैंने उसको सब कुछ बता दिया और रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि वो कहता है तुम्हें धक्के मारकर घर से निकाल दूंगा और तलाक लेकर दूसरी शादी कर लूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, मुझसे बात भी नहीं करता। मैंने अपनी माँ के बारे में बताया कि मेरी माँ के साथ भी यही हुआ था। उस औरत ने अपना सर पकड़ लिया। उसने कहा कि तुम्हारे पति ने खुद बाजार में बैठकर बाकी सारे दुकानदारों और व्यापारियों के सामने रो रो कर ये बात की है कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत ज्यादा पैसों की ख्वाहिश करती है और आजकल मेरा कारोबार बहुत बुरा चल रहा है। वो कहती है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए कपड़े फाड़ के बाहर बैठ जाऊंगी। वो मेरी पत्नी है, उसको छोड़ नहीं सकता। हमारे खानदान में पत्नियों को छोड़ने का रिवाज नहीं है। जब किसी औरत से शादी करते हैं तो वचन भरते हैं। इसलिए मैं फंस गया हूँ और उसके कारोबार को सहारा देने के लिए न जाने कितने लोगों ने उसके कारोबार में पैसे भी लगाए हैं, लेकिन उसको बार बार नुकसान होता है। फिर लोग अपना नुकसान भी वापस नहीं मांगते। मेरे अपने पति ने कहा था कि मदद करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी कॉलोनी ऐसी ही है, यहाँ कारोबारी लोग रहते हैं। तुम्हें पता तो है इस बात का। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मुझे सारी बात समझ आ गई। उस औरत ने कहा कि इसका मतलब तुम्हारा पति झूठ बोल रहा है और तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हें लोगों के सामने बुरा बनाकर लोगों की हमदर्दियां समेट रहा है और अपने कारोबार को सहारा दे रहा है। मैंने ये भी बताया कि मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे भी तरह तरह की चीजें लाकर देता है। मैंने उसको वो चीजें भी दिखाई। उसे मेरी बात का यकीन हो गया था, क्योंकि जब 1-2 दफा वो मेरे घर आई थी तो मैंने उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात की थी और वो मेरे संस्कारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। उसे यकीन आ गया था कि मैं बुरी औरत नहीं हूँ, ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ। और उसका कहना था कि बहुत देर हो गई है, मोहल्ले वालों ने मिलकर प्लान बनाया हुआ है कि वो तुम्हें अब इस मोहल्ले से निकाल देंगे और सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। तुम्हारे घर पर कभी भी हमला कर सकते हैं और तुम्हें जान से मार सकते हैं। मैंने कहा कि वो ये सब कुछ करेंगे तो क्या मेरा पति कुछ नहीं करेगा? मैं तो बुरी तरह डर गई थी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। उसने कहा कि तुम्हारा पति क्या करेगा? वो तो खुद उनके सामने तुम्हें बुरा बनाकर रोता है और उनसे पैसे लेता है। तुम एक काम करो, तुम अपने घर वालों को ये सब कुछ बता दो। मैंने कहा कि मेरे बाबा ही हैं सिर्फ इस दुनिया में और वो भी मेरा साथ नहीं देंगे। वो भी मेरे पति की बात पर यकीन कर लेंगे या फिर उसको कोई कारोबारी पैंतरा समझ के यही कहेंगे कि ठीक किया है। खुद सोचो कि अपनी 16 साल की लड़की को उन्होंने इस 28 साल के इंसान के साथ ब्याह दिया। मेरी जिंदगी तो इसी दिन बर्बाद हो गई थी। उसके मेरे साथ अच्छे संबंध नहीं थे। फिर उसके बाद में उसे शायद ये तरकीब आ गई और उसके बाद उसने मेरे साथ चापलूसी करनी शुरू कर दी। वो तो मेरे साथ बच्चे पैदा करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि शायद मुझे वो सिर्फ इसी घिनौने काम के लिए रखना चाहता था। वो मेरे साथ खानदान शुरू करना नहीं चाहता। जो मर्द औरत के साथ खानदान शुरू करना चाहता है उसकी इज्जत की हिफाजत करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये मेरे होने वाले बच्चों की माँ बनेगी। उस औरत ने कहा कि तुम बुरी तरह फंस गई हो,
तुम्हारा कोई भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि हमारे समाज में गलती औरत की समझी जाती है। और जब तुम दहलीज पर बैठी होती हो तो तुम्हारा पति तो तुम्हें ऐसे उठाकर ले जाता है जैसे कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर बैठी थी। मैंने भी इस बात पर गौर किया था। वो लोगों के सामने अच्छा बन जाता था। मेरी उस दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ, तुम अपना मोबाइल ऑन रखना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। लेकिन उसी रात मेरे पति का मूड खराब था और मुझे पता था कि आज फिर कुछ गलत होने वाला है। और मैंने सोचा कि आज मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन इस दफा तो वो जानवरों की तरह मुझ पर झपटा था और उसने मेरी कमीज फाड़ने के बजाय मेरी सलवार को पांचों की साइड से फाड़ दिया और मुझे कहा कि बाहर जाकर बैठ जाओ। मैंने कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, मुझे सब कुछ पता चल गया। तुम मुझे बुरा बना रहे हो, मेरी इज्जत बेच रहे हो। तुम जैसे इंसान की पत्नी होने से अच्छा है कि मेरी कभी शादी ना होती। मैंने अपने बाबा को भी फोन कर दिया था। उनको सब कुछ बताया तो नहीं था, बस इतना कहा था कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, अगर मैं उनकी बेटी हूँ तो मुझे बचाने के लिए आ जाए। उन्होंने जवाब नहीं दिया था, इसलिए पता नहीं था कि वो आएंगे या नहीं। जब मेरे पति ने देखा कि मुझे सब कुछ पता चल गया है तो उसने माफी मांगने के बजाय और ज्यादा हठधर्मी से काम लिया। उसने कहा कि मुझे तेरा और क्या फायदा है, औरतें तो मुझे और भी बहुत सी मिल सकती हैं, तो ये जो गले पड़ा ढोल है इससे फायदा भी ना उठाऊं। उसने कहा कि आज तेरा किस्सा खत्म ही करूंगा। वो मुझे बुरी तरह मारने लगा। मैंने जल्दी जल्दी फोन उठाया और कॉल अपनी दोस्त को मिला दी। उसके बाद मैं कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मुझे मेरे पति ने पकड़ लिया था, लेकिन शायद मेरी दोस्त ने आवाज सुनी। थोड़ी देर के बाद वो एक औरतों के गिरोह को लेकर मेरे दरवाजे पर आ गई। वो भी समझदार थी। पुलिस को लेकर आती तो मेरा पति पुलिस को कुछ ले देकर पीछा छुड़ा लेता, लेकिन उन औरतों और उनके मर्दों को उसने सब कुछ बता दिया था। मेरे बाबा भी वहां पर आ गए और सब लोगों ने मिलकर मुझे बचा लिया। उनका कहना था कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम यहाँ पर सीधा कमिश्नर साहब को लेकर आएंगे। मेरा पति बुरी तरह डर गया और उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। मेरे बाबा ने मेरे पति के मुंह पर रखकर थप्पड़ मारा और कहा बेटी को विदा किया क्योंकि पत्नी को घर खाली चाहिए था। ये बात अपनी जगह है कि मैं दूसरी पत्नी को घर में लाना चाहता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं अपनी बेटी को नरक में फेंक देता। मेरे बाबा ने महेंद्र से मेरी तलाक करवाई और अब मैं अपने घर में रहती हूँ। जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। सोचती हूँ तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन इस दुनिया में इस तरह के भी लोग होते हैं। पति अपनी पत्नियों को भी बेच देते हैं। किसी की बेटी को कोई इज्जत नहीं देता। औरत तो वही समझी जाती है जो आपकी बेटी होती है। एक मर्द के दिल में अपनी बेटी के लिए ही सच्चे जज्बात होते हैं। आजकल तो ये भी देखने में आया है कि बाप के लिए बेटी की भी कोई अहमियत नहीं है। हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, हम सब कुछ नहीं कर सकते। शुक्र है कि मेरे बाबा ने मुझे अपने घर में रख लिया है। उनका कहना है कि जो कुछ हुआ है उसको भूल जाओ। मेरी दूसरी माँ भी इतनी बुरी नहीं है, वो भी मेरा ख्याल करती है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। सोचती हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत परेशान रहती हूँ, पता नहीं अब कौन मुझे अपनाएगा। क्या मेरी सारी जिंदगी इसी तरह गुजर जाएगी? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।